हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानी भी एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज कर चुके थे और कंप्यूटर के 2 पेपर डिस्कस कर चुके थे और दोनों पेपरों को मैंने 25 क्वेश्चंस में डिवाइड करा था। इस तरह से हमारे कंप्यूटर के 4 पार्ट बन चुके थे। आगे हम इसी सीरीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसी सीरीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि YouTube पे आप सर्च बटन पे जाकर रेखा नानीरे टाइप कीजिए, REKHANANERIYA, रेखा नानीरे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। ये जो सिंबल है ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग MS विंडो एंड यूज Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन, यू वुड बी। जब आप Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन यूज़ करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू यूज कंट्रोल प्लस escape, यू विल बी। ठीक है, कंट्रोल प्लस escape जो है इसकी शॉर्टकट की बतानी है, किसकी है। तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस escape। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MICR का फुल फॉर्म बताना है। तो MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है हमारा मेन बोर्ड होता है जिसमें CPU, मेमोरी और सारे डिवाइसेस क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, इट इज़ अ प्लेस वेयर द CPU, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजेज ओनली इनपुट डिवाइस। हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो इनपुट डिवाइस बता रहा है। देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी प्रिंटर यहाँ भी प्रिंटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज फास्टर, SRAM एंड DRAM। देखिए ये दोनों टाइप है किसके, रैम के, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, तो इनमें फास्टर कौन होती है, फास्टर होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम इसलिए फास्टर होती है क्योंकि जो डायनेमिक रैम होती है वो बार बार रिफ्रेश होती है। ठीक है, जिससे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू बी रिफ्रेश। देखिए मैंने अभी बताया था कि बार बार रिफ्रेश कौन होती है, डायनेमिक रैम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज। एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा वायरस जो डायरेक्ट एंटीवायरस पर अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। हमें बताना है कि इनमें से ऑड वन कौन सा है। देखिए ये तीनों रैम है तो ऑब्वियसली बात है हार्ड डिस्क की क्या है, ऑड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम कैन बी चेंज्ड बाय ओवरराइटिंग इट। बिल्कुल सही बात है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरराइटिंग इट। बिल्कुल सही, रोम को हम चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी होती है, केवल एक बार रीड की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन एनी लोकेशन ऑफ रैम। बिल्कुल सही, रैंडम एक्सेस है, कहीं पर भी एक्सेस की जा सकती है, कहीं पर भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड ओनली सिक्वेंशियली। बिल्कुल गलत, मेन मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम को हम क्या करते हैं, हम डायनेमिकली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ
इफ यू यूज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यू विल बी, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करता है, जो भी विंडो हमारे सिस्टम में ओपन है उसे क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। एक होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, एक होता है अल्ट प्लस F4। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करता है, जो ओपन एप्लीकेशन होती है उसे क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। और अल्ट प्लस F4 क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर देता है, ठीक। आप करके देखिएगा अपने सिस्टम पे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर वार्म बूटिंग देन यू आर, देखिए दो तरह की बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग जब होती है जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोल्ड बूटिंग मतलब कोई कंप्यूटर ऑलरेडी शट डाउन है और उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, वार्म बूटिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर व्हेन इट इज ऑलरेडी ऑन, ठीक है। कंप्यूटर को हम जब ऑलरेडी ऑन है तो उसे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ, जब आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन कुछ इस तरह के रहते हैं कि डिस्कस करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इसलिए मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करती हूँ। सिली टाइप के ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर को अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो आप रीस्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। रीस्टार्ट तो तभी होता है ना जब सिस्टम ऑन है। तो कुछ भी ऑप्शंस होते हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डेटा दैट द कंप्यूटर इज करंटली यूजिंग आर स्टोर्ड इन, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, करंटली क्या यूज करती है, रैम को यूज करती है, ठीक है। रैम में डेटा को स्टोर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, एक एप्लीकेशन मोर देन वन एप्लीकेशन मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही साथ एक ही समय पर चल रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टी यूज़र एक से ज़्यादा यूजर्स काम करते हैं तो उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कैसा, मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग। यूनिक्स भी क्या है, मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग, ठीक है। लेकिन अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ क्या है, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉस कमांड, हमें बताना है कि डॉस की कौन सी कमांड नहीं है। अगर आपने डॉस की कमांड के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली यहाँ पर बता पाएंगे कि कट जो होती है वो डॉस की एक कमांड नहीं होती है, ठीक है। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन्स दैट, ठीक है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, मोर देन वन वर्क इज वर्क, एक से ज़्यादा काम कर रहा है, एक से ज़्यादा काम चलते हैं तो उसे बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग। सिवरल प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड कॉन्करेंटली, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे होते हैं उसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है जो डिस्कस करने लायक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड बिटवीन सिवरल सीपीयू, ये मल्टी प्रोसेसिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे सीपीयूज हैं तो और काम डिवाइड हो गया है तो उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू जस्ट चेंज विंडो 98 इन योर कंप्यूटर टू विंडोज XP, यू हैव जस्ट, देखिए जब आप लोअर वर्जन से हायर वर्जन में जाते हैं तो आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, और जब हायर वर्जन से लोअर वर्जन में जाएंगे तो डाउनग्रेड करेंगे। तो यहाँ पर 98 से आप XP में गए हैं तो आपने क्या करा, आपने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, अपग्रेड का ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय, ठीक है। डेस्कटॉप पे प्रोग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, आइकॉन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, हमें बताना है कि ऑड वन कौन सा। देखिए नोटपैड, MS वर्ड, वर्डपैड,
ये सब हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, लेकिन पेंट हमारी इमेज को या पिक्चर्स को बनाने के काम आता है। तो ऑर्डर कौन सा हो गया? पेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की विल बी यूजिंग। तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा अगर हमें रीस्टार्ट करना हमारे कंप्यूटर को? कंट्रोल अल्ट और डिलीट। ठीक है, तीनों को अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 10 फाइल इन अ फोल्डर विच नीड टू बी सेलेक्टेड टुगेदर, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ की कैन बी यूज। देखिए एक फोल्डर में 10 फाइल्स हैं और सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। तो जब भी हमें कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई एक डॉक्यूमेंट का पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A software used for preparing text-based document is referred to as। ठीक है, हमें बताना है कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है। तो DBM डेटा बनाता है, PPT प्रेजेंटेशन बनाता है, सेपरेट शीट जो डेटा बेस होता है वो बनाता है। टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? वर्ड प्रोसेसर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।